Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will discuss a topic of techniques of teaching open educational resources. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे टॉपिक इसके बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने एक टिप्स की वीडियो बनाई थी, वो आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड पे. और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल पर तो ज़रूर कर लीजिएगा, चाहे आप फ्रिक्वेंटली मेरे चैनल पर आते हैं या आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी. और लाइक और कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं. थैंक यू फॉर कमेंटिंग ऑन वीडियोज़. तो चलिए डिस्कस करते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. देखिए ओपन एजुकेशन सोर्सेज क्या होते हैं जो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो, राइट. आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो या उसको रीयूज़ करना चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो. द कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग डिफाइंस ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज एज मटेरियल्स ऑफर्ड फ्रीली एंड ओपनली टू यूज़ एंड अडॉप्ट फॉर टीचिंग, लर्निंग, डेवलपमेंट एंड रिसर्च. आप किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हो. तो OER are teaching and learning materials that are freely available online for everyone to use. So whether you are an instructor, student or self-learner, it does not matter. Whoever needs that content, that learning material for teaching or learning, as an instructor or as a student or self-learner, you can use that material from the internet. सो एग्जाम्पल जो इसकी होगी वो क्या होती है, जैसे फुल कोर्सेज आप देखते हो, कोर्स मॉड्यूल जैसे सिलेबी, लेक्चर्स, होमवर्क, पेडागोजिकल मटेरियल्स, गेम, सिमुलेशन, कोई भी चीज़ हो सकती है. इसके लिए आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप यूट्यूब पर जाते हो, आप कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप किसी भी चैनल की आप कंटेंट सर्च करते हो और उसमें बहुत सारे चैनल्स के नाम आ जाते हैं या वीडियोस आ जाती हैं. तो आपको जिसका अच्छे से समझ में आता है आप उसका देखना शुरू कर देते हो. तो आप उसको यूज़ कर रहे हो, है ना, उनके कोर्स मटेरियल को यूज़ कर रहे हो, उनके कोर्स मॉड्यूल्स को यूज़ कर रहे हो सकता है कोई टॉपिक आपको एक चैनल पर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरे चैनल की ओर स्किप कर जाते हो. तो इस तरह से आप रीयूज़ करते हो, अपना डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हो, आप अपने फ्रेंड्स को पास शेयर कर लेते हो, है ना. तो ये होते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जहाँ आप फ्रीली ओपनली चीज़ों को यूज़ कर सकते हो. बट अगर वो किसी पर्टिकुलर ऑथर की है तो या तो आपको उस ऑथर का नाम मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है. और अगर आप ऑथर का नाम मेंशन नहीं करते हो तो आपके ऊपर लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई क्लेम किया जा सकता है. So OER are teaching, learning and research resources that reside in the public domain or have been released under an intellectual property license that permits the free use and repurposing by others. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि अगर आप पब्लिक डोमेन में शेयर करते हो तो उसको कोई भी पर्सन यूज़ कर सकता है, उसके लिए किसी भी तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं है. आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, उसको दोबारा से शेयर भी कर सकते हो, ठीक है. सो हेयर दिस इज़ द पिक्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर. आपको ये पिक्चर ज़रूर बना के आनी है और बहुत इजी भी है. लाइक शेयर्ड कि आपने फ्रीली शेयर किया ओपनली, है ना, फिर आपने उसको यूज़ किया. यूज़ करने के बाद में आपने उसमें अगर कुछ चेंजेस आपको अपने अकॉर्डिंगली चाहिए तो आपने उसमें इम्प्रूव भी कर लिया, है ना. इम्प्रूव करके फिर आपने उसको अगेन से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर से आपने उसको शेयर कर दिया, है ना. तो इस तरह से ओपन एजुकेशन सोर्सेज जो है वो इस तरह से शेयर भी होते हैं, यूज़ होते हैं और इम्प्रूव करके उनको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो टाइप्स ऑफ ओपन एजुकेशन सोर्सेज कितने टाइप के हो सकते हैं. लाइक कोर्सेज, कोर्स मटेरियल्स कि पूरा कोर्स की आपको जरूरत नहीं है, आपने कोर्स में से कुछ मटेरियल ही ले लिया. कंटेंट मॉड्यूल्स, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शंस एंड जर्नल्स, ये इतने टाइप के आपके ओपन एजुकेशन सोर्सेज हो सकते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ OER. अब देखिए प्रिंसिपल्स क्या होंगे. अब जो डेविड विस्ली थे उन्होंने अपने कुछ कलीग्स की हेल्प से कुछ 5 कोर प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है. कौन कौन से थे. एक तो रीयूज़, द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ ओपननेस. देखिए कोई भी चीज़ आपने फ्रीली नेट पे छोड़ी है तो उसका मतलब यही होगा ना कि आप उसको दोबारा से दोबारा रीयूज़ कर सकते हो, तभी आप उसको पब्लिकली आप अलाउ करते हो. सो पीपल आर अलाउड टू यूज़ ऑल और पार्ट ऑफ द वर्क फॉर देयर ओन पर्पसेस. अपने पर्पस के अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को, उन कंटेंट को यूज़ करते हो. फॉर एग्जाम्पल डाउनलोड एन एजुकेशनल वीडियो टू वॉच एट अ लेटर टाइम. आपके पास अभी टाइम नहीं है बट वो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंगली ज़रूरी लग रही है, या किसी और सब्जेक्ट से लिंक है और आप उसको अभी नहीं देखना चाहते हो तो आपने उसको डाउनलोड करके वॉच एट अ लेटर टाइम पे रख लेते हो. ये सब आप यूट्यूब पे करते हो. Redistribute, like people can share the work with others. For example, send a digital article by email to a colleague. आप शेयर भी करते हो ना, वो redistribute हो गया. Revise, people can adopt, modify, translate or change the work. For example, take a book written in English and turn into a Spanish audio book. आपने उसको रिवाइज कर दिया. जैसे आजकल फिल्मों को भी रिवाइज किया जाता है ना, किसी और लैंग्वेज, साउथ की लैंग्वेज की होती है तो उसको हिंदी में डेब्यू कर दिया जाता है
Remix, people can take 2 or more existing resources and combine them to create a new resource. For example, take audio lectures from one course and combine them with slides from another course to create a new derivative work. मतलब 2 से 3 से ज़्यादा चीज़ों को combine करके अपना एक complete resource बना लेते हो. Retain no digital rights management restrictions. The content is yours to keep whether you are the auditor, an instructor using the material or a student. तो आपको उसको retain करना है. अब इसमें कोई restriction नहीं है. सो यूजेस ऑफ OER तो नीड टू चेक विद एक्चुअल लाइसेंस. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑथर का है तो आप उसकी परमिशन के बिना उसको यूज़ नहीं कर सकते हो. उसमें कुछ बाउंडेशंस होती हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं. अगर आप उनको यूज़ करते हो तो आपके ऊपर क्लेम किया जा सकता है. अगर वो प्राइवेसी उसमें पब्लिक लाइसेंस में डाल दिए गए हैं तो फिर आप उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो. So users of OER will need to check with actual license for reuse because sometimes there are limitations as with this book which cannot be reproduced without permission for commercial reason. यहाँ पे देखिए commercial reason का मतलब होता है कि अगर आप उसे कुछ इनकम सोर्स करना चाहते हो, है ना, तो फिर आप बिना ऑथर की परमिशन के बिना आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो. For example, it cannot be turned into a book for profit by a commercial publisher at least without written permission from the author. तो उसमें written permission आपको लेनी पड़ेगी, लीगल पेपर पे साइन करवाना पड़ेगा. To protect your rights as an author of OER usually means publishing under a Creative Commons or other open license. Now Creative Commons license. So this seemingly simple idea of an author creating a license enabling people to freely access and adopt copyright material without charge or special permission. आपको किसी भी तरह की कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है. जैसे मेरे चैनल पे मैं कोई चार्ज नहीं लेती हूँ. किसी भी तरह की हेल्प प्रोवाइड करने के लिए आप मुझे कमेंट में डालते हो कि मैम इसको हम कैसे लिखेंगे, तो मैं उसका कोई चार्ज नहीं करती हूँ कि मुझे पर्टिकुलर आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे यहाँ पे कॉल कीजिए, वो कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना. ये 21st सेंचुरी का ना बेस्ट आइडिया है. आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए. बस मुझे इतना ही चाहिए. दिस डज नॉट टेक away someone's copyright but enables that copyright holder to give permission automatically for different kinds of use of their material without charge or any bureaucracy. देखिए ये जो पिक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें बताया गया है कि कौन कैसे यूज़ कर सकता है, नहीं यूज़ कर सकता है. जैसे पिक्चर्स बनी हुई हैं CC बाय SA, CC बाय NC. अब इसमें क्रॉस भी लगा हुआ है एक तरह से, हम जिसको मना कर देते हैं, CC बाय ND. अब इनका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है वो हम समझेंगे. अगर ये क्वेश्चन आपको आता है, एक जो पहले डायग्राम थी शेयर्ड रिसाइकल वाली, वो डायग्राम आपको ज़रूर बनानी है. और सेकेंडली इस पिक्चर को आपने ज़रूर समझ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसको समझ के जाना, ठीक है. फर्स्ट इज CC बाय एट्रीब्यूशन. अब इसका मतलब क्या होता है कि जब तक वो आपको क्रेडिट देते हैं, जिस ऑथर ने भी बनाया है, जब तक उस ऑथर को क्रेडिट दिया जा रहा है या श्रेय दिया जा रहा है, तब तक आप उसको रिमिक्स, ट्वीक या बिल्ड उस वर्क के ऊपर कर सकते हो, ठीक है. लेट्स अदर डिस्ट्रीब्यूट, रिमिक्स, ट्वीक एंड बिल्ड अपॉन योर वर्क इवन कॉमर्शियली एज लॉन्ग एज दे क्रेडिट यू फॉर द ओरिजिनल क्रिएशन. जब तक वो आपको क्रेडिट देंगे तब तक कि आप उनको अलाउ करोगे, चाहे वो कमर्शियली कर रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग में कर रहे हैं, तब भी. सो दिस इज अ मोस्ट एकोमोडेटिंग ऑफ लाइसेंसेज ऑफर्ड. जो नेक्स्ट है CC बाय SA. तो इसका मतलब क्या है कि जब तक वो आपको क्रेडिट या श्रेय देते हैं और समान शर्तों के तहत अपनी नई रचनाओं को लाइसेंस देते हैं, कि उन्होंने आपके ही जैसा, आपके जो टर्म्स थी आपके डाटा के ऊपर, ठीक है, वही टर्म्स उनके डाटा के ऊपर होगी जो उन्होंने आपके डाटा को यूज़ करके अपना बनाया है. आई रिपीट कि जो डाटा आपने बनाया है उसके ऊपर जो आपने टर्म्स लगाई हैं, सेम टर्म्स दूसरे यूज़र के डाटा पे लगेगी जिसने आपके डाटा को यूज़ करके रिमिक्स करके बनाया है. वही टर्म्स लगेंगी, उसी पर वही टर्म्स लगेंगी, ठीक है. लेट्स अदर रिमिक्स, ट्वीक एंड बिल्ड अपॉन योर वर्क इवन फॉर कमर्शियल पर्पसेज एज लॉन्ग एज दे क्रेडिट यू एंड लाइसेंस देयर न्यू क्रिएशंस अंडर द आइडेंटिकल टर्म्स. This is particularly important if your work also includes other people's materials licensed through the Creative Commons. जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना कोई डाटा आपको शेयर किया है, ठीक है, मेरा डाटा प्लस आपका डाटा, ठीक है, दोनों को मिला दिया और इसमें जो कंडीशंस मैंने मेरे डाटा के ऊपर लगाई थी सेम कंडीशंस आपके डाटा के ऊपर भी होगी, ठीक है. नेक्स्ट इज CC बाय ND. अब इसका क्या मतलब है कि बिना चेंज और कंप्लीट फॉर्म में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. इट अलाउज for redistribution, commercial and non-commercial, as long as it is passed along unchanged
एंड इन होल विद क्रेडिट टू यू। आई होप आपको तीनों में कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने बहुत अच्छे से पहले हिंदी में एक्सप्लेन किया है, फिर इंग्लिश में आपको रिपीट किया है। नेक्स्ट इज CC by NC। अब CC by NC का क्या मतलब है कि नो नीड टू हैव लाइसेंस देयर डेरिवेटिव वर्क। अगर आपने कोई डेरिवेटिव वर्क बनाया है ना सेम टर्म्स के ऊपर, तो आपको लाइसेंस प्रॉपरली लेने की जरूरत नहीं है। लेट्स अदर रिमिक्स, दूसरे करेंगे उसको। लेट्स अदर रिमिक्स ट्वीक एंड बिल्ड अपॉन योर वर्क नॉन कमर्शियली एंड ऑल्सो देयर न्यू वर्क्स मस्ट आल्सो एक्नॉलेज यू एंड नॉन कमर्शियल दे डोंट हैव टू लाइसेंस देयर डेरिवेटिव वर्क्स ऑन द सेम टर्म्स। कि जो पहले आपके डाटे पे टर्म्स लगी हुई थी वही टर्म्स उनके ऊपर लगानी ज़रूरी नहीं है, बट वो यूज़ नॉन कमर्शियली होना चाहिए। ठीक है, तो CC by NC ऐसे लेट्स अदर रिमिक्स ट्वीक एंड बिल्ड अपॉन योर वर्क नॉन कमर्शियली एज लॉन्ग एज दे क्रेडिट यू एंड लाइसेंस देयर न्यू क्रिएशंस अंडर द आइडेंटिकल टर्म्स। इसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा और साथ में आइडेंटिकल टर्म्स, दोनों में टर्म्स कंडीशन सेम लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज CC by NC ND कि जब तक वो आपको क्रेडिट देते हैं या श्रेय देते हैं तब तक वो डाउनलोड करना या यूज़ करने के लिए अलाउ करते हैं, बट चेंजेस नहीं कर सकते कमर्शियल यूज़ के लिए। ठीक है, उनको सेम एज इट इज़ ही यूज़ करना पड़ेगा, उसमें किसी भी तरह से कोई भी चेंज वो नहीं कर सकते। द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव ऑफ द 6 मेन लाइसेंसेज only allowing others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can't change them in any way or use them commercially. So if you wish to offer your own material as open education resources, it is relatively simple process to choose a license and apply it to the piece of work. इसमें क्या है कि आपको देखना है कि आप कौन से लाइसेंस के अंदर अपने मटेरियल को डालना चाहते हो और फिर आप उसको पब्लिश कर सकते हो। नाउ सोर्सेज ऑफ OER, वैसे देखिए बहुत सारे सोर्सेज हैं इसके, जो आपके कंटेंट को, जो आपके कॉन्सेप्ट को सूटेबल हो आपको वही लेना चाहिए। देयर आर मैनी रिपोजिटरीज ऑफ ओपन एजुकेशन सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल फॉर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन मेरलॉट OER कॉमन्स एंड K-12 मतलब प्री नर्सरी टू 12 एडिटोपिया। So when searching for possible open education sources on the web, check to see whether or not the resource has a Creative Commons license or a statement giving permission for the reuse. So it may be common practice to use free or no cost resources without worrying unduly about copyright, but there are risks without a clear license or permission for reuse. आपको लाइसेंस चेक करना पड़ेगा, उस कंटेंट की परमिशंस को चेक करना पड़ेगा, तभी आप उनको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ टू यूज़ OER। अब आप यूज़ कैसे करोगे? देखिए वैसे तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखते हो कि आपको कोई अपना एक कंटेंट के रिगार्डिंग वीडियो सर्च करनी है यूट्यूब पे, आप एक डालते हो, बहुत सारी आ जाती हैं, उनमें से आप एक सेलेक्ट करते हो तो नीचे भी इतनी सारी वीडियोस आ जाती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। और मोस्टली प्रॉब्लम यही आती है बच्चों को कि इतना वास्ट कंटेंट है कि आप एक ढूंढते हो, आप वो एक भी प्रॉपर पूरा नहीं देख पाते हो कि उससे पहले दूसरा ओपन कर देते हो वीडियो, फिर तीसरा ओपन हो जाता है, और ऐसे कैसे आपका टाइम निकल जाता है और एक भी वीडियो आप कंसेप्ट को प्रॉपर नहीं देख पाते हो, नहीं समझ पाते हो, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। इतना ज़्यादा एक्सपैंड है इसका। So as the quantity of OER expands, it is more likely that teachers and instructors will increasingly be able to find the resources that best suit their particular teaching context. There are therefore several choices. So take OER selectively from everywhere. आप हर जगह से देख लीजिए और फिर according to your course आप adopt कर लीजिए। Create your own digital resources. आप अपने content, अपने teaching या अपनी learning के according अपने खुद का create कीजिए। So build a course around OER. OER के accordingly आप अपना course around बनाइए, where students have to find content to solve problems, write reports or do research on a topic. Next, take a whole course from OER. या तो आप सब में से content मत लीजिए, एक proper course ही उठा लीजिए। जैसे हम वीडियो शेयर कर देते हैं, है ना, बच्चों को आपने कोई भी फंक्शन के लिए प्रिपेयर करना है या कोई कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप एक वीडियो भेज देते हो कि ये एक डमी वीडियो हमने आपको भेजा है, आपने इस तरह से बनानी है ना। सो टेक अ होल कोर्स फ्रॉम OER, देन बिल्ड स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड असेसमेंट एंड प्रोवाइड लर्नर सपोर्ट फॉर द कोर्स। तो उसमें आप चेंजेस कर लेते हो, बट मटेरियल मतलब जो क्राइटेरिया है वो आप वही रखते हो। तो ये था मेरा सेशन OER ओपन एजुकेशन सोर्सेज के ऊपर। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।